चलना ही आपका काम है, इसलिए शायद आपकी पहली फिल्म थी माधोलाल की वॉकिंग। लेकिन जिस फिल्म से आपको यश मिला, रियल लाइमलाइट, वो हम सबकी चाहती फिल्म है तनु विद्स मनु 2011। और शायद लोगों को पता नहीं होगा, पिछले हफ्ते तनु विद्स मनु सेलिब्रेटेड 10 years of its release. One of the few women-centric films, Tanu Vids Manu 1 and 2, which raked in a lot of moolah, 150-200 करोड़ कमाई। रांझना 2013, इसमें पायल, इसमें बिंदु, बिंदिया सर, कहीं ना कहीं एक स्मॉल टाउन लड़की, पोस्टर गर्ल ऑफ स्मॉल टाउन, लेकिन पारंपरिक, पारिवारिक और कहीं ना कहीं रेबेलिस, जो दोस्त के साथ सिगरेट भी पीती है, उसके स्तंभ भी बनती है, जैसे आपने कहा वन साइडेड लव भी है, खुल्लस बोलती है धनुष को। ये काइंड ऑफ सिनेमा उस वक्त कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो सकता था, स्वरा भास्कर काइंड ऑफ सिनेमा। यू बिकेम अ पोस्टर गर्ल ऑफ सच सिनेमा विच रेक्ड इन मुल्ला, गॉट क्रिटिकल एक्लेम, और आपको माशाल्लाह फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। तो ये सब कुछ कॉन्शियसली हुआ था या दिस फिल्म लैंडेड ऑन योर लैप ऐसे ही? ऑफ कोर्स ग्रेट क्रेडिट गोस टू आनंद राय एंड हिमांशु जी। ऑफ कोर्स आई थिंक तनु विद्स मनु बहुत स्पेशल फिल्म है। वो ऑफ कोर्स मेरी ब्रेक थी और मुझे एक पहचान मिली, और रांझना से मुझे आई थिंक मेरे करियर को एक्चुअली एक एक किस्म का ठहराव मिल गया, एक वो पहचान मेरे लिए एक सॉलिड हो गई। जब तक रांझना नहीं आई थी, मेरे पिताजी को लगते रहता था कि एक ऑल्टरनेट करियर का कुछ प्लान कर लेते हैं। अच्छा। बीएड कर लो, डिस्टेंस लर्निंग से कर लो कोई और डिग्री, ताकि पढ़ा पाओ कम से कम कॉलेज में। बट आई थिंक आफ्टर रांझना होने लगा कि चलो ठीक है, अब ये कश्ती तैर रही है, ये डूबेगी नहीं। बट आई थिंक दैट जैसा कि आपने कहा कि देखिए, गोद में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी गिरता है। बिल्कुल। आपको भी पता होगा। मैं बॉम्बे जब पहुंची थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरी मदर के एक फ्रेंड थे, स्क्रीन राइटर अंजुम रजवली सर, जिनके ऑफिस में मैं रही थी 1 महीने के लिए, क्योंकि हमको घर नहीं मिला था, क्योंकि 2 सिंगल लड़कियों को, जिसमें से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे बॉम्बे में ऐसे आसानी से कोई लैंडलॉर्ड घर नहीं देता। उन्हें बहुत शक होता है कि ये जो कपूर भी नहीं है, है। ये क्या। और जो कुछ ज्यादा ही वहां पे उन्होंने जब कहा कि आप लड़कों से मिलोगे क्या, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। एंड दे वर लाइक नहीं ये सब। तो मैं उनके साथ ऐसे फंडामेंटल राइट्स पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन करने लगी, तो वो ब्रोकर पागल हो गया। ही वाज लाइक, मैडम अगर आपको यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन समझाना है लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा आपको कहीं घर। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर मी, बिकॉज नॉट ओनली कि काम का स्ट्रगल था, एक अकेले पहली बार मैं रह रही थी लाइफ में। मैंने ऑडिशन वाला रूट अपनाया, और मैं कभी स्ट्रगल बॉम्बे में एक यू लिव्ड इन बॉम्बे, सो यू नो इट्स ऐसे बहुत शेमफुल चीज देखी जाती है ना। एक स्ट्रगलर के ऊपर हमेशा एक टैग होता है, एक ऑलमोस्ट बदबू होती है, लाइक फेलियर की। हाँ, स्ट्रगलर है, ऐसे स्ट्रगलर है। तो वो एक पूरा एक टाइप है, वो एक अलग जाति है बॉम्बे में। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई मैं थी, और एक तरीके से शायद मैं अभी भी हूँ। अब मैंने बहुत ही स्लो वाला रूट यूज़ किया, मैंने ऑडिशंस करे, और मैं मजाक नहीं कर रही, इट्स सो स्ट्रेंज, मेरे जितने फिल्म बड़े बड़े हिट बने, वो सारे फिल्मों के रोल मुझे इसलिए मिले क्योंकि और किसी एक्ट्रेस ने रिजेक्ट किया था वो। So Tanu Vids Manu, and I always say this, I always say thank you to those actresses, and I'm very proud of that. Tanu Vids Manu, some actress did not do, and I did the audition 3 times before I got cast. Ranjana, the actress that they had cast, dropped out 1 week before the shoot, and then Anand sir called me and he was like, "Yaar, tum yahan aa jao," and I was like, "Thank you," but I was like, "I'll do it." सूरज बड़जात्या सर ने प्रेम रतन धन पायो में मुझे एक्चुअली बोला कि मुझे बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस नहीं मिल रही जो सुपरस्टार सलमान खान की बहन का रोल करेगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। एंड नील बटे सन्नाटा के लिए कोई भी एक्ट्रेस जो एक यंग एट दैट टाइम अंडर 30 वाज लाइक 15 साल की बेटी की माँ का रोल कौन करेगा, एंड वो भी बड़ा नॉन ग्लैमरस था, जहाँ पे आप एक हाउस होल्ड हेल्प का रोल कर रहे हैं। तो मुझे लोगों ने कहा था वो करियर सुसाइड है, but I was like, I read the script and I was like, I have to do this. Anarkali of Ara, which is another very special film of mine, उसमें ये ऐसी बदतमीज सी एक थोड़ी क्या बोलेंगे बच्चलन डांसर का रोल अगेन कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि लग रहा था कि ये भोजपुरी फिल्म लगेगी, रीजनल फिल्म लगेगी, पीपल वर वेरी स्कैर्ड। सो वो भी कई सारे रिजेक्शन के बाद वो मेरे पास आई। तो आई थिंक दैट I became the home of a lot of roles that were rejected by others. But I always feel कि there is of course आपकी अपनी निर्णय होती है, लेकिन एक destiny भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता है कि जिन फिल्मों में आपको होना है वो आपको ढूंढ लेते हैं।
कभी कभी Well said. 2-3 साल बाद. सो आई थिंक मेरे करियर में जो हुआ, मेरे रोल्स की, ऑफ कोर्स आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट रोल्स आई चूज. आई कैन नॉट कंट्रोल कि ऑफर क्या हो रहा है मुझे, लेकिन आई कैन कंट्रोल कि मैं चूज क्या करती हूँ. तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो एक अच्छा बैलेंस था मेरे अपने निर्णय का और कॉन्शियस चॉइस का, और एक आप बोल लें उसको एक भाग्य का, और एक जी, जी, डेस्टिनी और फेट का, जो भी जिसमें भी आपको विश्वास है उसका. तो एक बहुत अच्छा मेरे लिए मैरिज रहा. एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग बॉडी ऑफ वर्क, आई विल एडमिट. 10-12 साल में आई थिंक 13 फिल्में होंगी, जो कि बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी कम है. लेकिन मेरी मदर फिल्म स्कॉलर हैं, और मैंने उन्हें देखा है पुणे के जो फिल्म आर्काइव्स है वहाँ पे 40s के दशक के और 30s के दशक के अर्ली सिनेमा की Correct. रील्स निकाल निकाल जी, के जी, जी. देखना. और जब वो रिसर्च करती थी, मुझे एहसास हुआ कि फिल्म्स जो हैं वो हमेशा के लिए हैं, दे लास्ट फॉर एवर. तो 50 साल बाद हो सकता है कि कोई स्टूडेंट फिल्म आर्काइव्स में जाके मेरी कोई फिल्म निकाल रहा हो, एंड आई डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड व्हेन आई एम डेड. लाइक आई डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड इन माय ग्रेव. सो आई वांट माय बॉडी ऑफ वर्क टू बी सच कि मैं 50 साल बाद भी मैं अपने कब्र से बोलूं कि नहीं, ये अच्छी फिल्म थी, आई एम ग्लैड आई डिड इट. सो दैट्स रियली माय वे. आई वांट टू लीव अ लेगेसी दैट आई एम Wonderful, प्राउड ऑफ. wonderful words, wonderful words.